हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिक्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो देवउठनी एकादशी पर आधारित है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके कारण सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक सभी मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से देवउठनी एकादशी के दिन जगते हैं, तभी सब मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करके माता तुलसी के साथ शालिग्राम के साथ विवाह कराया जाता है तथा उसके बाद व्रत कथा भी पढ़ा अथवा सुना जाता है, जिससे इस व्रत कथा का दुगना फल प्राप्त होता है। आइए इस वीडियो में आगे सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए कथा को आधा अधूरा ना सुने। देवउठनी एकादशी व्रत कथा का पूरी श्रद्धा से पाठ करने पर व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर विनती करने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन बनकर तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह आदमी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे 2 गुना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोले, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने पहले स्नान कर भोजन पकाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह व्यक्ति प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर भगवान उसे अपने साथ विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त किए। इसके साथ ही दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। और यदि आज का ये व्रत कथा आपको पसंद आया तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ।